सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के हम लगभग 40-42 तक सूक्तों के विशेष मंत्रों का स्वाध्याय किया था। आज आपके समक्ष में 58वें सूक्त के प्रथम मंत्र का भाव रखता हूँ और इस मंत्र में विशेष प्रार्थना उस परमात्मा से है। हम उस प्रभु से प्रार्थना करें कि हम निरोग रहें। आज संसार में सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो रोग। क्यों? क्योंकि आहार विचार व्यवहार पर नियंत्रण नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है, लोगों का खान पान दूषित हो गया है, विचार भी दूषित हो गया है, जिससे जन्म से ही बच्चे अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते हैं और कुछ को जब इस संसार में आते हैं तब उनको रोग हो जाते हैं। ये शरीर हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर मोक्ष का माध्यम है, साधन है, मोक्ष का, मुक्ति का साधन है। सारे कर्मों का स्वधर्मों के पालन के लिए आरोग्यता परम आवश्यक है। निरोग हम रहें तन से भी मन से भी, जिससे ये वतन भी सुरक्षित रहेगा। जब तन मन हमारा व्यवस्थित नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, तो वतन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए सबका ये कर्तव्य है। उस महान भगवान ने इंसान बनाया है और इंसान का परम कर्तव्य है कि अपने ईमान पर अपने को बलिदान कर दे, अर्थात अपने निज कर्तव्य पर, अपने उत्थान के लिए सदा कार्य करे। मान अपमान तो चलते रहते हैं संसार में, उत्थान ही उत्थान करता जाए, कभी उसका पतन न हो। इस जो वेद मंत्र मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ, इसमें बहुत ही सुंदर प्रार्थना कही कि हम सहस्वी व अमृत अर्थात निरोग रहें, हम शक्ति संपन्न व निरोग बन करके नम्रता से गतिमय प्रगतिमय जीवन जी पाएँ। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, इसको एक बार लिखेंगे फिर चर्चा करते हैं। ओम नो चित सहोजा। अमृतोनि तुंदते।
होता होता यद्दूतो अभवत् विवस्वतः। अभवत् विवस्वतः उविसाधिष्ठेभिः पथिभिः रजो मम। आ देवताता हविषा विवासति। ओम नोचित सहोजा अमृतो नितुन्दते होता यद्दूतो अभवद् विवस्वतः विसाधिष्ठेभिः पथिभिः रजो मम आदेवताता हविषा विवासति। ओम नोचित सहोजा अमृतो नितुन्दते होता यद्दूतो अभवद् विवस्वतः विसाधिष्ठेभिः पथिभिः रजो मम आदेवताता हविषा विवसाति। हविषा विवासति मंत्र का अभिप्राय बहुत ही सुंदर अभिप्राय है। कहा कि नुचित सहोजा अमृतो नितुन्दते होता यद्दूतो अभवद् विवस्वतः विसाधिष्ठेभिः अभि पथिभिः रजो मम आदेवताता हविषा विवासति। जब
अविद्या पर्वत के विदारण होने पर हम अपने सब इंद्रियों की शक्ति को प्राप्त करते हैं। अविद्या अंधकार जब हमारे अंदर होता है तो अज्ञानता के कारण हम भोग वासनाओं में फंस जाते हैं, भोग वृत्तियों में फंस जाते हैं, गलत रास्ते का चयन कर लेते हैं। और जब ज्ञानमय जीवन जीते हैं, विवेकमय जीवन जीते हैं, बुद्धिपूर्वक कार्य करते हैं, तो उस दुख से हम बच पाते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है। हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शक्ति संपन्न होती हैं, हमको उन्नति की ओर ले जाने वाली होती हैं। हम 5 ज्ञानेंद्रियों व 5 कर्मेंद्रियों में जिह्वा के दोनों ओर होने से संख्या में 9 की जो है इंद्रियों के धारण करने वाले नौधा अर्थात नवधा होंगे, और इनके उत्तम होने से गौतम प्रशस्त इंद्रियों वाले होंगे। जो नौधा गौतम बन करके हम इस प्रकार से जीवन को जी सकते हैं जो एक ऋषि अपने जीवन को जैसे जीते हैं। तो इस वेद मंत्र में नुचित अर्थात शीघ्र ही, बहुत जल्दी, सहोजाहा सहस में प्रादुर्भूत होने वाला होता है। और दृश्य केवलम सह, इन शब्दों पर यदि हम ध्यान देंगे तो जीवन का ये रहस्य है कि हम ऋषि की मेधा से परिपूर्ण हो जाएं। यह शक्ति हमको सदा मिल सके, उसकी भक्ति में हम सदा चल सके। जब हमारे अंदर का जो संस्कार है, सुसंस्कार है, और वह सुसंस्कार केवल एक दिन में नहीं आ जाता है, जन्म जन्मांतरों तक व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। माता के गर्भ में आने पर भी शिशु संस्कारित होता रहता है, जन्म दे देती है माँ, और जब तक वो अपने पैरों पर नहीं चल पाता, अपने विवेक के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, जब तक वो अबोध शिशु रहता है, तब तक भी माता पिता उसको सुसंस्कारित करने का महत् पुरुषार्थ करते हैं, और वह शक्ति संपन्न हो जाता है व्यक्ति। अपने बचपन से लेकर के जिस माँ ने अपने शिशु का अच्छी प्रकार से ज्ञानपूर्वक लालन पालन किया होता है, वह शक्ति संपन्न हो जाता है। तो यहाँ पर कहा है कि अमृतः, यह रोग रूप जो शत संख्यांक मृत्युओं का शिकार नहीं होता, यह स्वस्थ होता हुआ नितुंदते। ऐसा जो व्यक्ति है, जो ऐसा दिव्य आत्मा है, जो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की जो है कृपा दृष्टि जिसके ऊपर पड़ी रहती है, जो सुसंस्कार से, सुविचार से युक्त होता है, वो कभी भी मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है। शरीर ने जो है जन्म लिया है, आत्मा जब तक है तब तक तो शरीर चलेगा, नहीं तो शरीर तो नष्ट होगा। आत्मा तो अमर है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, यह अनादि है, अनंत है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। लेकिन शरीर तो मरने वाला है, शरीर तो नष्ट होने वाला है। लेकिन वह व्यक्ति अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपने आहार विचार व्यवहार से सदा निरोग रहता है। कोई रोग उसको आता नहीं, उसके न मन में रोग आता है, न शरीर में रोग आता है। अतः वह निश्चय से गति वाला होता है, अथवा नम्रता से गति वाला होता है। नितुंदते, वास्तविकता तो यह है कि यह जो सारी गति को प्रभु शक्ति से होता हुआ मानता है और कभी भी किसी कार्य में अभिमान नहीं करता। बिल्कुल सत्य है कि हम जो भी देखने का, सुनने का, चखने का, या जो भी कर्म करते हैं, जो भी सामर्थ्य हमको मिला है, वो हमारा सामर्थ्य नहीं, उस परमपिता परमेश्वर से हमको मिला है। सबसे पहले यह सुनिश्चित हमको होना चाहिए कि ये जो शक्ति हमारे अंदर काम कर रही है, जो शक्ति इस संसार में काम कर रही है, पूरे ब्रह्मांड में काम कर रही है,
वह शक्ति कोई शक्तिमान देने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। उसके प्रति हमको कभी भी कृतज्ञता नहीं करनी चाहिए। जिसने हमको ये सामर्थ्य दिया है तो कम से कम उसके प्रति तो कृतज्ञता हमारी जरूर होनी चाहिए। नहीं तो व्यक्ति, कितने व्यक्तियों को आपने सुना होगा कि उसी ईश्वर ने सारा संसार और शरीर दिया, उसी को लोग गाली देते हैं। कितने अविवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं, अज्ञानता इससे युक्त होकर के व्यवहार करते हैं कि जिससे सब कुछ मिला है, जिसने सब कुछ दिया है, और उसी को भला बुरा कहते रहते हैं लोग। थोड़ी सी धूप हो गई, थोड़ी सी बरसात हो गई, या थोड़ी सी प्रतिकूलता हो गई उनके जीवन में या ऋतुओं में, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक प्रकार का अविवेक है। लेकिन जो विवेकी होते हैं वो उसके ज्ञान को, उसके विज्ञान को जानते हैं, समझते हैं, और वो उससे उपकार लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। और क्या कहा, जो सदा आगे बढ़ते रहते हैं, यह होता बनता है, अर्थात दान पूर्वक अपने जीवन को जीने वाला होता है। हु दाना दान यो हो, दान पूर्वक अदन करने वाला होता है, यज्ञ शेष का सेवन करने वाला होता है। पहले वो जो कुछ भी परमात्मा से मिला है उसको वो यज्ञ पूर्वक ग्रहण करता है, अर्थात लोक कल्याण के लिए अपनी सारी शक्ति को लगाता है। वह परोपकार से स्वउपकार करता है, परार्थ से स्वार्थ सिद्ध करता है, अर्थात सबसे पहले दूसरों को खिलाता है, बाद में खाता है, दूसरों को पहले लाभ पहुंचाता है, उसी में अपना लाभ भी देखता है। यह श्रेष्ठ व्यक्तित्व का दर्शन है। यत जो विवस्वतः उस ज्ञान की किरणों वाले प्रभु का दूत संदेश शहर अभवत होता है, यज्ञ शेष का सेवन करने वाला ही प्रभु का दूत बन सकता है। अर्थात जो त्याग पूर्वक जीवन जीता है, जो विलासिता में जीवन को नहीं जीता है, वही व्यक्ति उन्नति करता है और वही व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है। यह साधिष्ठे भी अधिक से अधिक लोकहित का साधन करने वाले पथभी मार्गों से चलता हुआ रजह हृदय अंतरिक्ष को विममे बहुत सुंदर बनाता है, तथा देवताता जिसमें दिव्य गुणों का विकास होता है, या जो दिव्य गुणों वालों से विस्तृत किए जाते हैं, उन यज्ञों में हविषा हवि के द्वारा दान पूर्वक अदन के द्वारा आविवासति उस प्रभु की परिचर्या करता है। प्रभु की परिचर्या वस्तुतः यही है कि हम साधिष्ठ मार्गों के अनुसरण करने वाले बने, अर्थात साधिष्ठ मार्गों से चलते हुए हवि का सेवन करने वाले बने। जो सबके लिए कल्याणकारी मार्ग है, जो सबके लिए हितकारी है, सबके लिए गुणकारी है, उस मार्ग में अपने को चलाएं तथा इस जीवन को और इस जगत को भी दिव्यता से परिपूर्ण कर दें। जब ऐसा करेंगे तो वास्तव में हम सच्चे साधक होंगे और यह सामर्थ्य सदा बढ़ता रहेगा। हम शक्ति संपन्न व निरोग बन करके नम्रता से गति में जीवन वाले हों, ये बहुत बड़ी प्रार्थना है। शक्ति संपन्नता कब आएगी? जब हम अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करेंगे, समय का दुरुपयोग करते हैं, अपने विचारों का दुरुपयोग करते हैं, मन की शक्ति, तन की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति का हम अपव्यय करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका दुरुपयोग करते हैं। यदि बहुत ज़्यादा उसको नष्ट कर दिया तो हम क्षीण हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, और हमारी जो गति होनी चाहिए थी, जिस दिशा में होनी चाहिए थी, जो विशेष दशा हमारी होनी चाहिए थी, उससे हम नीचे गिर जाते हैं और दीनहीन स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। अतः यह विश्वास पूर्वक हमको करना है कि हमारे अंदर निरोगता आए। जब निरोगता आएगी तो व्यक्ति नम्र भी होगा। यदि व्यक्ति परेशान है, हताश है, तनाव में है, रोगी है, तो उसको चिड़चिड़ापन भी बहुत आता है, वो बहुत थोड़ी सी बात में विचलित हो जाता है। थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित नहीं होना, थोड़ी थोड़ी बातों में अपने मनोमस्तिष्क पर नियंत्रण रखना, अनियंत्रित ना हो जाना,
यह एक प्रभु भक्त ही कर सकता है, जो आध्यात्म मार्ग में चलता है वही कर सकता है। नहीं तो थोड़ी थोड़ी बातों में लोग इतने परेशान हो जाते हैं तो कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं या दूसरे की हत्या कर देते हैं, जो बहुत ही दुखदाई होता है। अतः यह जो वेद मंत्र है इसमें यह कहा है कि शक्ति संपन्नता व निरोगी बन करके नम्रता से गतिमय जीवन जीने वाले हो। नम्रता, सामर्थ्य आने पर लोग नम्र नहीं रहते, शक्ति संपन्न होने पर दूसरों को कमजोर समझते हैं और इतने अहंकारी बन जाते हैं कि दूसरों को फिर सताना आरंभ कर देते हैं, दूसरों को लूटना आरंभ कर देते हैं, दूसरों के ऊपर अत्याचार करना आरंभ कर देते हैं। इसलिए कहा कि शक्ति संपन्न हो, निरोग हो और नम्रता होनी चाहिए जीवन में। नम्रता से युक्त व्यक्ति जो चाहे वो मिल सकता है, अपने बड़ों से, अपने समाज से, राष्ट्र से। केवल लेने वालों की कमी है, देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी कला है। जब व्यक्ति खरी कसौटी में उतर जाता है तो लोग अपना सर्वस्व भी देने में हिचकिचाते नहीं है। लेकिन यदि कोई छल से, कपट से या आडंबर पूर्वक करता है तो एक न एक दिन उसकी जो है पोल खुल जाती है, फिर वह उसका मान सम्मान होता है तो बड़ी किरकिरी हो जाती है। ऐसे लोगों को हम कभी भी प्रश्रय न दें, अपने अंदर एक भी बार छल कपट ना आने दें, एक भी बार कोई ऐसा व्यवहार ना करें जिससे किसी का विश्वास टूटे। और ऐसा यदि हम कर पाते हैं कि हम जीवन में जो सच्चाई है, अच्छाई है, उसको हम सदा धारण करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में गति होगी, गतिमय हम बनेंगे, प्रगति होगी, हमारा जो है विनाश नहीं होगा, हमारा विकास होगा। और हम जिसका विनाश होता है दूसरों को कैसे बना सकता है, जिसका विकास होगा वही दूसरों के विकास के लिए काम आ सकता है। जो स्वयं अंधेरे में है उसको प्रकाश दूसरों को कैसे दे सकता है। इसलिए हम प्रकाशवान बने, हम अंधेरे में न जिएं, हम ऐसी हालत में न रहें जो बहुत ही दयनीय स्थिति में, धन की दृष्टि से नहीं, विचारों की दृष्टि से भी कुछ लोग धन को ही सबसे बड़ा मानते हैं और वो बोलते हैं कि धनी व्यक्ति ही बहुत सुखमय जीवन जीते हैं। लेकिन धनी व्यक्ति के पास हृदय नहीं होता है। धनी सबकी बात नहीं करते हैं, कितने बड़े बड़े जो है धनाढ्य लोग जो बहुत ही विनम्र होते हैं, बहुत ही धन खर्च करते हैं, दान देते हैं, दूसरों के सहयोग में अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे हम बने, देने की प्रवृत्ति वाले बने। लेने की प्रवृत्ति तो जब तक सामर्थ्य नहीं तब तक तो लेना ही पड़ता है। छोटे होते तो माता पिता की सेवा लेते हैं, अपने परिवारीजनों की सेवा लेते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाएं तो सेवा देने वाले बने। जब तक सामर्थ्य नहीं है, चाहे वाणी का सामर्थ्य हो, चाहे शरीर का सामर्थ्य हो, चाहे पैसे का सामर्थ्य हो, जब तक किसी प्रकार का सामर्थ्य नहीं है तब तक तो हम लेते ही लेते हैं। लेकिन जब किसी चीज को हम देने का सामर्थ्य रखने लगे तो हमको दिल खोल करके उन चीज़ों को दान देना चाहिए। दूसरों की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए दिल खोल करके अपने आप को सहर्ष दाता बनाने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा संदेश सर्वत्र फैलाएं तथा साधिष्ठ मार्गों से चलते हुए हृदय आंतरिक्ष को उत्तम बनाएं। यज्ञों में हवि द्वारा प्रभु का अर्चन करें। जब प्रभु का अर्चन करते हैं तो हम बहुत ही कृतज्ञ भाव से उसको समझे जाने, क्योंकि यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो फिर निश्चित रूप से हमारा ऐसा संस्कार जो हमारे अंदर विकार उत्पन्न करता है, कुसंस्कार हमारे अंदर आता है, फिर लोग दुखी होते रहते हैं। दुख और सुख दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू एक दूसरे के पूरक हैं। सुख नहीं आएगा तो दुख में व्यक्ति रहेगा, सुख का कभी अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए सुख का व्यक्ति जब दीर्घ काल तक आनंद लेता है, दुख उसको पता नहीं चलता, और जब दुख एकाएक आ जाता है तो व्यक्ति विचलित हो जाता है। तो कभी सुख कभी दुख,
कभी मान कभी अपमान। तो दोनों की महिमा हमको समझनी चाहिए, लेकिन दोनों में संतुलित रहने का प्रयास करना चाहिए। अब कोई सुखी है कोई दुखी है, किसी चाहते तो सब सुखी ही रहें, चाहते तो सब हैं कि सब उनके झोली में सदा फूल ही फूल मिले, कांटे कभी ना मिले, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, यह साईं की कारीगरी है, तू है क्यों गंभीर। यह प्रभु की कारीगरी है, तू होवे गंभीर, रे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो किसी को मिल जाए जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता किसी का नामो निशान, रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर सोकर किसी को आ जाता है चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, एक बूंद से भी हो जाए कभी किसी की आस, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद में भी जाकर कभी न आए जान, कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर से भगवान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, रे कोई कारण होगा। तो हम कारण को जुटाएंगे, शुभ कार्य अपने आप होने लगेंगे। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। हमारे मन में, कर्म में और वचन में पूरी पवित्रता, पूरी शुचिता होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा, कभी भी निष्फल नहीं होगा। हम पूरे दिव्यता के साथ जी पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।